फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने फर्स्ट टॉपिक जो क्लास 11th केमिस्ट्री का था मैटर, उसके बारे में स्टडी किया था और आज हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। क्या बोलते हैं इसे? वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है विथ ट्रिक्स के साथ में से सिखाऊंगा और आपको जो ये जो वीडियो है पूरे लास्ट तक देखनी है, तभी आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आएगा। और ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी आपको मैं दिलवाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखना। किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखना ही साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। जहाँ पर जो n है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये जो n है ये निगेटिव भी हो सकता है। ये जो n है धनात्मक भी हो सकता है, ये जो n है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। और ये जो n है ये क्या है बच्चों? ये एक नॉन जीरो नंबर है। क्या है? नॉन जीरो नंबर। क्या है? एक नॉन जीरो नंबर which is present in left to the डेसिमल। जो डेसिमल की लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। कौन होता है? ये जो n आपको महाशय दिख रहे हैं, ये जो n है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक्स हैं वो देखिए। अब आपको किसी भी नंबर को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए दो ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स आपको याद रखनी है। फर्स्ट ट्रिक, इफ यू टेक द डेसिमल टू द राइट, if you take the decimal to the right, then the power of 10 will be negative, अगर आप डेसिमल को राइट साइड की ओर ले जाते हैं तो याद रखिएगा कि जो 10 की पावर होगी वो हमेशा कैसी होगी? निगेटिव होगी। कैसी होगी? पावर निगेटिव। सेकंड जो रूल है वो है, इफ यू टेक द डेसिमल टू द लेफ्ट, then the power of 10 will be positive। कैसी होगी? पॉजिटिव। इट मीन्स आप डेसिमल को कहाँ की ओर ले जा रहे हैं? तो आप बोलेंगे हम डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर ले जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप डेसिमल को लेफ्ट की ओर लाएंगे तो आपकी जो 10 की पावर है वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। दो रूल आपको याद रखने बेसिक से कि अगर आप डेसिमल को राइट साइड ले जा रहे हैं तो 10 की पावर हमेशा नेगेटिव होगी। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। एग्जाम्पल्स लेते हैं और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस ट्रिक की हेल्प से हम उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे।
सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है 1324.63, ठीक है। अब आपको ये जो नंबर है इसे इस फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है 1324.63 है, अब मुझे ये जो डेसिमल है ये लाना है यहाँ पे। कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर लिखा जाता है, डेसिमल से सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ओनली वन नॉन जीरो नंबर होना चाहिए डेसिमल से पहले। बाकी के जो नंबर है वो सब दूसरी साइड होनी चाहिए, राइट साइड में होने चाहिए। तो देखते हैं, अब हम इस डेसिमल को यहाँ पर लेके आना है। आप देख रहे हैं इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। और इस डेसिमल को रूल क्या है, इस डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने नॉन जीरो नंबर हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। और हमें कितने रखने हैं आगे, एक नंबर रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेके आएंगे। तो देखते हैं कैसे लेके आएंगे। 1 2 3, कितने प्लेस चले हम, 1 2 3, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ पर आ गया, अब इस साइड पे 3 2 4 6 3 इंटू 10 की पावर, जितने प्लेस आप ले गए उतने प्लेस यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। कितने लगे, 3 लगे, कितने बड़े आप आगे की ओर, 3 बड़े, तो 3 आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो कितना हो गया है, 1 2 3। तो इस तरीके से हमने ये नंबर लिख दिया। अब ये जो पावर है, जो 3 पर पावर है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पावर है ये पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। वो हम कैसे पता करेंगे, आपको ट्रिक बताइए कि अगर आप राइट साइड की ओर जा रहे हैं तो पावर जो होगी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। और अगर आप राइट साइड की ओर आ रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है, तो पावर जो होगी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप कहाँ की ओर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप आ रहे हैं लेफ्ट साइड की ओर। कहाँ की ओर आ रहे हैं आप, लेफ्ट की ओर आ रहे हैं। और अगर लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। इट मीन्स ये जो नंबर होगा ये 1.3243 इंटू 10 की पावर 3 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। सभी को समझ में आया? आई थिंक यू अंडरस्टूड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक दूसरे टाइप का नंबर लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 3 या 2 4 3 ले लेते हैं, 0.23। इसको लिखना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम डेसिमल को कहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है, इस पोजीशन पर लेके आना है। क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल से पहले हमेशा एक ही नॉन जीरो नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टोटल नॉन जीरो नंबर कितने हैं, 3 हैं। और हमें कितने चाहिए, सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा। तो इसको ले चलते हैं धीरे धीरे, 1 2, कितने प्लेस चले हम, 1 2 प्लेस चले। तो नंबर को कैसे लिखेंगे, 2.4323 इंटू 10 की पावर कितना, जितना आप चले उतना। कितना चले, बोले 2 प्लेस चले, तो 10 की पावर हो जाएगी 2। पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। आप कहाँ की ओर आ रहे हैं, आप आ रहे हैं लेफ्ट साइड की ओर। और आपको पता है कि अगर लेफ्ट साइड की ओर आते हैं तो जो पावर होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो एक एग्जांपल तो हमारे पास ये है। अब हम एक तीसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखेंगे
0 पॉइंट, सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर ऐसा हो 0.000343 और आपसे कहा जाए इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? अब आपको पता है कि डेसिमल से पहले यहाँ पर कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो नॉन जीरो नंबर है ही नहीं, ये कैसा नंबर है? ये तो जीरो है और हमें यहाँ पर चाहिए नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ पर लेके जाएंगे, इस पोजीशन पर लेके जाएंगे। मैं थोड़ा इन्हें दूर दूर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 343। तो अब हमें क्या करना है? इस डेसिमल को यहाँ पर लेके जाना है और यहाँ पर लेके जाते हैं। देखिए कैसे ले जाएंगे? 1 2 3 4 आ गया डेसिमल यहाँ पे, तो हम नंबर क्या हो जाएगा? 3.43। ये जितने भी जीरो हैं सब आगे से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और ये जीरो यहाँ पर नहीं आएंगे। रूल ये कहता है डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 3 है, तो 3 आएगा, ये जीरो नहीं आएगा। तो 3.43 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? जितने प्लेस आप चले, कितने चले? 1 2 3 4 प्लेस चले तो 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये पॉजिटिव होगा या फिर ये निगेटिव होगा। तो आपको पता है कि जो रूल कहता है कि अगर आप राइट साइड की ओर चलते हो, आप कैसे चल रहे हो? यहाँ पे आप चल रहे हो इस साइड, ऐसे चल रहे हो आप, और ये कौन सी साइड है? राइट साइड है। अगर आप राइट साइड की ओर चलते हो तो जो 10 की पावर होती है, इतिहास गवाह है कि वो हमेशा निगेटिव होती है। कैसी होती है? निगेटिव। तो इस नंबर को आप इस तरीके से लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके समझने के लिए। सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर इस तरीके का हो 0.00602। इसे क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहला काम, डेसिमल से पहले कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन जीरो। कैसा नंबर? नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए डेसिमल से पहले। तो आप देख रहे हो कि नॉन जीरो डिजिट तो ये 6 है और ये 2 है, लेकिन हमें तो डेसिमल से पहले एक ही चाहिए। तो हम ले चलते हैं इस डेसिमल को 1 2 3। कितने प्लेस चले आप? 3 प्लेस। तो कितना हो जाएगा? 6 आएगा, पॉइंट आएगा, 0 भी आएगा, 2 भी आएगा। डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर चलेगा, लेकिन डेसिमल से पहले नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो 6 आ गया, 0 2 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? कितने प्लेस चले आप? 1 2 3। कितने प्लेस चले? 3 प्लेस चले। और कहाँ की ओर चले? राइट की ओर चले। कहाँ की ओर चले? राइट की ओर चले। और अगर राइट की ओर जाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। 10 की पावर क्या आएगी? नेगेटिव। तो इस तरीके से इन नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अब इन्हें हम साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है? 0.0048। इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 0 है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल को यहाँ पर लेके जाएंगे, क्योंकि नॉन जीरो नंबर हमारे पे यहाँ पे क्या है? पहला वाला, फर्स्ट वाला 4 है। तो लेके चलेंगे, धीरे 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 लेके गए यहाँ पे। और कितने चले? कितने कदम चले आप? कितने स्टेप चले? 1 2 3 स्टेप चले। कितने स्टेप चले? 3 स्टेप चले। तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा? 4.8। ठीक है, डेसिमल लगेगा, उससे पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और ये एक नॉन जीरो नंबर ये है, और 8 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। तो 4.8 इंटू 10 की पावर कितनी? कितने स्टेप चले आप? 1 2 3 स्टेप चले तो 10 की पावर आ जाएगी 3। अब ये जो 3 है ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव?
अब आप कहाँ की ओर चले, आप चलिए राइट साइड की ओर, और जब राइट की ओर जाते हैं तो पावर हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से आप इस नंबर को लिखेंगे। जो हमारे पास दूसरा नंबर है इसकी बात करते हैं। ये क्या है, 2 3 4 0 0 0। अब आप देख रहे हैं इसमें तो कहीं पे डेसिमल लगा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नंबर के लास्ट में डेसिमल लगा दीजिए, डेसिमल और फिर यहाँ पे 0 ऐड कर दीजिए, तो डेसिमल के बाद तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। पहले आपको इस तरीके से नंबर को लिखना है कि अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो उस नंबर के लास्ट में एक डेसिमल लगाइए और लास्ट में 0 ऐड कर दीजिए। पहला रूल इसका ये है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको इस डेसिमल को यहाँ पर लेके आना है, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 ये हैं, 3 नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पर, तो आपको एक ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ पर लेके आएंगे। तो धीरे धीरे चलिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड देन फिफ्थ स्टेप। तो नंबर क्या बन जाएगा, 2.34 इंटू 10 की पावर। कितने स्टेप चले, 1 2 3 4 5 स्टेप चले, तो 10 की पावर हो जाएगा 5। अब प्लस का होगा या फिर माइनस का, किस साइड चले हैं आप, लेफ्ट साइड चले हैं। और अगर लेफ्ट साइड चले हैं तो पावर हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये नंबर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 2.34 इंटू 10 की पावर 5। इस तरीके से हम इस नंबर को लिखेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले नंबर की, जो आपको थर्ड दे रखा है 800। इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर के लास्ट में डेसिमल लगा दीजिए, उसके बाद 0 लिख दीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपको इस डेसिमल को कहाँ लेके आना है, इस पोजीशन पे, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर लेके आना है। तो चलिए ले चलते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इस स्टेप पे ले गए तो 8.008। अब ये जो 0 है ना, ये यहाँ पर आएंगे। आपने देखा होगा इस केस में नहीं आए। अब ये 0 क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो 2 0 हैं ये किसके बीच में हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं, इसीलिए इन 0 को आप यहाँ पर लिखेंगे जरूर। इनटू 10 की पावर कितना आएगा, कितने स्टेप चले आप, 1 2 3 स्टेप चले तो 3 आ जाएगा। कहाँ की ओर चले, लेफ्ट साइड चले, और अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो इस नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल जो हमारे पास है वह है 500। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा, जो नंबर दिख रहा है लास्ट में डेसिमल लगा दो, उसके बाद 0 लगा दो। लगा दिया, क्या करना है, डेसिमल को उठा के यहाँ पर लेके आना है। यहाँ पे क्यों लेके आना है, क्योंकि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए बस, उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो लेके आ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लेके आगे नंबर क्या बन गया, 5.0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0 नहीं आएगा आपका, 5 पॉइंट ही रहने दीजिए, या आप डेसिमल नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो 5.5 लिख दीजिए सिर्फ। 5 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, 10 की पावर, कितने स्टेप चले आप, 1 2 स्टेप चले तो 2 लिख देंगे। कहाँ की ओर चले, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, आप चले लेफ्ट की ओर। और अगर लेफ्ट की ओर चलेंगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं जो लास्ट आपका नंबर दे रखा है, जो फिफ्थ वाला है, उसकी बात करते हैं। 6.0012, ठीक है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ये ऑलरेडी कन्वर्ट है,
बस आपको क्या करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और यहाँ पर एक ही नॉन जीरो नंबर है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सिर्फ इतना काम करते हैं इस तरीके के नंबर में कि इसको ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन इंटू 10 की पावर यहाँ पर 0 लिख दिया जाता है। अगर आपके पास इस तरीके का नंबर हो, अगर उसमें डेसिमल हो और डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर हो और पीछे कोई भी 10 की पावर के फॉर्म में कुछ भी ना हो, तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, 10 की पावर उसको आप 0 लिख देंगे। और आपको पता है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। और अगर आप 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, अगर 1 को आप इससे इंटू करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो ये था कि किसी भी नंबर को कैसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम इन साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके पास नंबर हैं, इन्हें हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे रूल है, एक ही रूल यहाँ पे कॉमन है, बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर वी चेंज दैट नंबर टू द पावर ऑफ 10 एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल है। अब कैसे करेंगे वो देखेंगे। फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ओके। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि ये हमारे पास दो नंबर हैं और इन्हें हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी आपके पास नंबर हैं, उन नंबर में से दोनों नंबर को 10 की पावर सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 10 की पावर 4 है, यहाँ पर 10 की पावर 3 है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इसको 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दूँ, या फिर मैं इसे 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस नंबर को 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अगर मुझे इसको 10 की पावर 4 बनाना है तो 3 तो ऑलरेडी है, अगर 4 बनाना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ओनली 1 ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे एक प्लेस चलना पड़ेगा, एक प्लेस चलना पड़ेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ ना, नंबर में क्या कर रहा हूँ? ऐड। और ऐड के लिए अगर हम चलते हैं तो हम कहाँ की ओर चलते हैं? लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं। किस साइड की ओर चलते हैं? लेफ्ट की ओर चलते हैं ऐड में। तो अब हम कहाँ की ओर चलेंगे? हम इस साइड की ओर चलेंगे। तो नंबर जो आपका बनेगा वो बनेगा, इस साइड आप चल रहे हैं, ठीक है, आप इस साइड चल रहे हैं, अब लेफ्ट की साइड से, तो नंबर जो आपको कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा 0.2341 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। और ये जो आपने ऊपर नंबर लिखा है इसको भी लिख दीजिए, 4.3648 इंटू 10 की पावर 4। और अब आप इसे ऐड कर दीजिए, तो ये तो 10 की पावर 4 ही रहेगा, इंटू 1, 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9, 6 3 9 3 2 5.4। इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है, और हमें इसे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो हमने एडिशन का था और मुझे होप है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो देखते हैं इस नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे सिंपल ट्रिक क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब दो तरीके हैं, पावर सेम करनी है 10 की, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो आप इसको कम कर दीजिए, इसको 10 की पावर 5 बना दीजिए, तो ये तो ऑलरेडी 5 है, तो दोनों पावर सेम हो जाएंगी, या आप इसको 10 की पावर 6 बना दीजिए। तो हमारा सबसे ईजिली वर्क क्या करते हैं कि इसको 10 की पावर 5 बना देते हैं। क्या करेंगे? इसको 10 की पावर 5 करेंगे। तो अगर मुझे इसको 10 की पावर 5 करना है तो मैं क्या करूँगा? ये 6 है, 5 करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें से 1 को माइनस कर दूंगा। अगर 1 माइनस करूंगा तो ये 10 की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं 1 माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ
कि मैं एक ही स्टेप चलूँगा, ओनली वन स्टेप। ओके, अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और अगर माइनस करते हैं तो हम कहाँ की ओर चलते हैं उस कंडीशन में, हम चलते हैं राइट साइड की ओर। कहाँ की ओर चलते हैं, हम राइट साइड की ओर चलते हैं। तो अब हम राइट साइड की ओर चलते हैं, एक प्लेस चलेंगे, सिर्फ डेसिमल को एक ही प्लेस ले जाएंगे हम, कहाँ की ओर, राइट साइड की ओर। तो देखेंगे नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 7 डेसिमल। देखो एक प्लेस चले, डेसिमल यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया, एक ही प्लेस चले, इनटू, इसको 0 लिख दीजिए, डेसिमल का 0, इनटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 5.9 इंटू 10 की पावर 5। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो 10 की पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा, कॉमन हो जाएगा, इंटू 10 - 9 1, 6 में 5 1, 4, 41.1 इंटू 10 की पावर 5। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, गुणा और भाग के बारे में। यानी हमारे पास अगर दो साइंटिफिक नंबर हैं, हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे हम उन्हें डिवाइड करेंगे, वो हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक्स रूल्स यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपके पास 10 की पावर x है और 10 की पावर y है, और ये दोनों किस में है, इनटू में है, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर 10 की पावर 3 हो इंटू 10 की पावर 6 हो, पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन होनी किसकी चाहिए, 10 की, और वो किस में हो, इनटू में हो। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस में ये केस नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा, इनटू में होगा। तो इनटू में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। 10 की पावर 3 + 6 यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, तो अब इसी तरीके के हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई दो नंबर ये हैं, 2.2 इंटू 10 की पावर 3। एक नंबर हमारे पास ये है और एक नंबर हमारे पास ये है 1.1 इंटू 10 की पावर 6। ये दो नंबर हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 2.2 इंटू 1.1, इन्हें हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनका इंटू जो करके आएगा वो 2.42 आएगा, इंटू 10 की पावर कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 10 की पावर 6 है। तो जब भी पावर्स 10 की पावर्स इंटू में होंगी तो हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरीके से आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। अब डिवीजन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। सपोज के लीजिए हम यही दो नंबर ले लेते हैं, 2.2। डिवीजन के लिए पहले एक रूल देखिए, डिवीजन के लिए रूल ये है कि अगर 10 की पावर x हो, नीचे 10 की पावर y हो, ज़रूरी नहीं है x y हो, कुछ भी हो सकता है, a b c कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 10 की पावर x ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो 10 की पावर y है उसको ऊपर ले जाएंगे और इस y की पावर अब क्या हो जाएगी, निगेटिव। कैसे हो जाएगी, इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी नंबर डिवाइड में होते हैं तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, x - y। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर 10 की पावर 6 है और नीचे 10 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3 ये कर दीजिए। तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। 10 की पावर 6 - 3 इट मीन्स 10 की पावर
3। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब यही दो एग्जांपल लेते हैं, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। 2.2 इंटू 10 की पावर 3, 1.1 इंटू 10 की पावर 6, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल और ये डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करके 2 आएगा। 2 इंटू, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 की पावर 3 है और नीचे 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 6 है पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, इनटू करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, इनटू, अभी पावर हो जाएगी यहाँ पर माइनस का। अगर आप कोई भी नंबर को अगर नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो पावर हमेशा माइनस में चले जाती है। तो 3 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 6, इट मीन्स -3। तो ये था जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और याद रखिएगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।